हम देख रहे थे मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेके 2.4 तक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला या जनरल मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारा ax² + bx + c = 0, जिसमें x हमारा क्या होता है, तो x का हम लोग रूट वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में जो है हमारा 2.4 उसको हमने एक मेथड से सॉल्व किया था जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम लोग b की वैल्यू फिर b² - 4ac अंडर रूट में फाइंड करते थे और ये सब सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता था, तो x की वैल्यू मिलती थी जिसको हम लोग क्या कहते थे, रूट वैल्यूज़, या फिर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते थे। और ये रूट वैल्यूज़ हमको कितने मिलते थे, तो 2 रूट वैल्यूज़ मिलते थे। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी मेथड्स को पढ़े सब में हमको x की वैल्यूज़ कितनी मिलती थी, तो x की 2 रूट वैल्यूज़ मिलती थी। और 2 रूट वैल्यूज़ क्यों, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें x का ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, तो 2 है। ठीक है, 2 है, इसीलिए हमें रूट वैल्यूज़ कितनी मिलती थी, या यूँ कहूँ तो x की वैल्यूज़ हमको कितनी मिलती थी, 2 वैल्यूज़ मिलती थी। ठीक है, तो अब देखो ये जो है हमारा ये है फॉर्मूला मेथड। इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले b² - 4ac अंडर रूट में फाइंड करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें पुट करते थे और उसके बाद हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलते थे। हम लोगों ने पिछले ही इक्वेशन में कुछ 2.4 में इक्वेशन देखा था जिसमें हमको क्या मिला था, तो b² - 4ac ये हमको क्या मिल गया था, 0 मिला था। और जब हमें 0 मिलता है तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है। तो हमारे लिए बस यही टर्म बचा था। तो इसका मतलब क्या है कि हमको x का क्या होता था, तो इक्वल वैल्यू मिलता था, जो हमने पिछले ही सॉल्व किया था, कुछ 13 आया था 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला था, x की वैल्यू इक्वल मिल गई थी। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कुछ इसी टर्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो हमारा होता है b² - 4ac जो हम लोग फाइंड करते हैं फॉर्मूला मेथड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको एक सिंबल दे दिया गया है जिसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, तो डेल्टा, या फिर आप इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हो। b² - 4ac अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि सॉल्व क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ऐसा दे दिया है तो आप क्या करोगे, b² - 4ac इसकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इसका सिंबल है किसका, तो b² - 4ac। अब हमको समझना क्या है, तो देखो डेल्टा मतलब अभी मैंने क्या बताया, b² - 4ac। जब आप इसमें b के वैल्यूज़ पुट करो, फिर a के वैल्यूज़ पुट करो, c के वैल्यूज़ पुट करो और सॉल्व करो तो आपको कुछ टर्म मिलता है। ठीक है, अब वो टर्म हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है कि वो नेगेटिव में हो, या ये भी हो सकता है कि वो ज़ीरो हो। जैसे हमारे 2.4 में एक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था तो हमको 0 मिला था b² - 4ac की वैल्यू। तो हमें क्या समझनी है कि जब डेल्टा मतलब b² - 4ac जब आप पूरा सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 0, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसका क्या मतलब है, तो देखो जब आप सॉल्व कर रहे हो जैसे b² - 4ac इसकी वैल्यू आपको मिल रही है इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो रूट मिलने वाला है, रूट मतलब जो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो देखो -b + अंडर रूट में अगर आपको 0 मिल गया है तो ये वाले टर्म को लिखने का कोई मतलब है क्या, ये हमको कुछ ऐसे मिलेगा। और जब हम इसको लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपको x के कितने वैल्यूज़ मिलेंगे, आपको x के एक ही वैल्यू मिलेंगे लेकिन 2 टाइम। जैसे मान लो इसको पूरा आपने सॉल्व किया और आपको मिल गया कुछ 3, ठीक है 3 मिल गया,
तो x का एक ही वैल्यू तो हमारे पास रह नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज़ होती है, 2। तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको 2.4 में याद होगा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, तो हमको x के दो वैल्यू सिमिलर मिले थे, इक्वल मिले थे। तो मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे कि √b² माइनस 4ac, ये वाला टर्म अगर मुझे पूरा ज़ीरो मिलता है तो ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वो ज़ीरो ही होता है। प्लस माइनस ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वो ज़ीरो ही होता है। तो फॉर्मूला में इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू -b/2a। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो x की आपको कोई वैल्यू मिलेगी। मान लो मैं दूसरा कुछ वैल्यू ले लेती हूँ 5। ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यूज़ मिलती है वो 2 मिलती है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 5 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिला है वो इक्वल मिल रहा है, सिमिलर मिल रहा है। कब, जब डेल्टा हमारा, डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac। ठीक है। तो b² माइनस 4ac या बोल दो डेल्टा या बोलो डिस्क्रिमिनेंट, कुछ भी बोल सकते हो। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये याद रखना है, जब b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तो जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं ये अभी मैंने समझाया कि x की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है। तो सेम है, इक्वल है और रियल नंबर भी है। ठीक है, रियल नंबर है ना। फिर देखो, जब डेल्टा, डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर का साइन है, डेल्टा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब होता है, तो देखो मान लो ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है। ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव होती है और यहाँ की जो भी वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। तो जो यहाँ पे आएंगे सारे पॉजिटिव में आएंगे, 1 2 3 4। तो ये सारे क्या होते हैं, 0 से ग्रेटर ही होते हैं ना। और यहाँ वाले क्या होते हैं, 0 से लेस होते हैं। ठीक है। तो यही क्या बोला है कि जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है। उस समय क्या होता है, जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो नेचर होता है, वो क्या हो जाता है, रियल एंड अनइक्वल। अब अनइक्वल कैसे, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं कुछ ले लेती हूँ। ये फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया और मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, तो 3 मिली और x की वैल्यू -1 मिली। तो यहाँ पे ये हमको दिख रहा है कि ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब क्या होते हैं, जो हमारे नंबर लाइन पे आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे रियल नंबर्स हैं 3 एंड -1, लेकिन x की वैल्यूज़ क्या इक्वल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, तो इक्वल नहीं है, ये क्या है, अनइक्वल है। तो इसीलिए हमें क्या बोला है कि जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा याद रखना कि जब डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद आपको कोई वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो उस समय जो रूट्स आएगा वो क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। मतलब x की दो वैल्यूज मिलेंगे अलग अलग। फिर यहाँ पे क्या है, डेल्टा इज लेस देन 0। लेस देन 0 कब होता है, जब माइनस में कोई वैल्यू आ गया। किसकी वैल्यू, तो b² माइनस 4ac। आपने ये सॉल्व किया और आपको वैल्यू क्या मिल गया, तो -5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि -5 आ गया, तो उस समय मैं क्या बोलूँगी, -5 तो 0 से कम ही होता है ना। जब आप नंबर लाइन में देखते हो तो इस साइड के जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो माइनस में होते हैं और ये क्या होते हैं, हमारे 0 से कम होते हैं। तो जब माइनस में आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल।
बस यही समझना है कि जब पॉजिटिव आता है तो रियल एंड अनइक्वल मिलेगा, मतलब x के दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिल गया तो क्या होगा, आपको रियल एंड इक्वल नंबर मिलेंगे, मतलब x की एक ही वैल्यू मिलेगी जिसको हम दो बार लिखते हैं। जब पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, रियल नंबर तो वो रहेगा ही, ठीक है। और जब माइनस मिलता है तो आपको माइनस में सिंपली याद रखना है नॉट रियल, बस यही याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको नेगेटिव में मिल गया, नेगेटिव में क्या, तो -5, -4, -3, तो इसका मतलब क्या है, आपको बस लिखना है नॉट रियल। तो हम नेगेटिव वाला सिंपल है, जब डेल्टा बराबर लेस देन 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड अपने प्रैक्टिस सॉल्व के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि और इजीली और अच्छे से हमको समझ में आए। तो देखो हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2.5 एक्टिविटी में हमको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमको ax² + bx + c = 0, तो ये जनरल फॉर्मूला में है हमारे। फिर हमको क्या दिया है, b² - 4ac = 5, b² - 4ac = क्या दे दिया है, 5। तो हमें पता है कि जब डेल्टा क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं ना। जब डेल्टा बराबर 0 से ज़्यादा हो, पॉजिटिव में है ना, तो 0 से ज़्यादा ही हुआ। तो जब 0 से ज़्यादा होता है तो उस समय हमको जो नेचर ऑफ द रूट्स होता है, नेचर बताना है। नेचर मतलब x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कैसी रहेगी। तो हमने क्या समझा था कि जब डेल्टा इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मतलब दो दो वैल्यूज़ मिलते हैं ना हमको, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है कि b² - 4ac बराबर -5, तो -5 के लिए हमने क्या सीखा था, तो जब माइनस में वैल्यू आता है, माइनस मतलब 0 से कम हो गया डेल्टा की वैल्यू, तो उस समय हमारा जो नेचर ऑफ द रूट रहेगा वो क्या रहेगा, तो सिंपल वो होगा नॉट रियल, ठीक है। तो इसमें बस हमको इतना ही करना था, इतना ही बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें हमको b² - 4ac की वैल्यू मिल गई है 5। अब वो कैसे 5 आई है ये हमको नहीं पता करना है। यहाँ पे बस बोला है कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा है। तो जब 0 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, x की दो वैल्यूज़ मिलती है, कैसी, जो रियल होती है और अनइक्वल, मतलब x की दो वैल्यू, मान लो 3 मिल गई और -1 मिल गई, तो दो रियल नंबर है और अनइक्वल है, अलग अलग है ना, तो अनइक्वल। फिर अगर b² - 4ac दैट इज़ डेल्टा की वैल्यू अगर आपको 0 से कम मिल रही है, माइनस में है मतलब 0 से कम है, तो नॉट रियल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने देख लिया। ये वाला जो 2 और 3 है ना, इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है, पहले इसको समझेंगे उसके बाद, क्योंकि इसमें अल्फ़ा और बीटा आ गया है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। थोड़ी देर बाद मतलब अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग रूट से रिलेटेड, मतलब रूट्स को कैसे पहचानना है, बस वो वाला सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन करो, नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाद में अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट हमने देख लिया। अब देखो हम लोग देखते हैं ना सेकेंड वाले क्वेश्चन को, जिसमें हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हमने क्या समझा था, b² - 4ac। तो आपको क्या करना है, बस b² - 4ac की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हम लोगों ने इससे रिलेटेड पिछले लेक्चर मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में भी किया था ना, b² - 4ac को फाइंड करने का, तो इसमें भी हम लोग बस वही करेंगे। यहाँ पे हमको बस क्या बोल दिया, डिस्क्रिमिनेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये हमें दिया है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्या, x² + 7x - 1 = 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ अपना जनरल फार्मूला से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे जनरल फार्मूला में है,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू देखो, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 1, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है तो -1। अब हम क्या करेंगे, तो b स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 7 ज़ा 49, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 4 1 ज़ा 4, तो 49 + 4 कितना होगा, तो ये होगा हमारा 53, ठीक है। तो ये आप क्या बोलोगे, देयरफॉर, तो कुछ अलग पेन से लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 53। तो देखो हमको बस इतना ही करना था, हमें इक्वेशन दिया था, पहले हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फार्मूला से, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने क्या फाइंड किया b स्क्वायर -4ac, और यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है या फिर डेल्टा कहलाता है। ये चीज़ दिमाग में बांध लो, b स्क्वायर -4ac को ही आप क्या कहते हो, डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा। तो कभी भी डिस्क्रिमिनेंट दिया तो कंफ्यूज मत होना कि क्या है ये। उसके बाद सारे वैल्यूज़ को पुट करो और हमें फिर क्या मिला 53। तो आप इसको 53 लिखो, या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 53, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही बोला है ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, ठीक, देख लो इसको। तो अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, क्या दिया है 2y स्क्वायर -5y + 10। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से अपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला, यहाँ पे y है इसलिए यहाँ पे y हो गया, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5, ठीक है, और c की वैल्यू है 10। अब सारे वैल्यूज़ को पुट करो, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 10। अब क्या करोगे, 5 की वैल्यू, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 कैसे, तो देखो ये -5 है इंटू -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 5 ज़ा 25, इसीलिए पॉजिटिव 25। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस आएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80, ये हो गया। अब अगर 25 में से 80 को माइनस करो तो कैसे आएगा, ये होगा माइनस, और 80 में से 20 माइनस हुआ तो कितना हो गया 60, और 5 माइनस करो तो 55, तो ये हो जाएगा 55। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई हमको, -55, ठीक है। तो ये भी बस इतना ही करना था हम लोग को। हमें क्या बोला है, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अभी फ़िलहाल हमको कोई भी इसका नेचर नहीं पूछ रहा है कि रियल है या अनइक्वल है या इक्वल है, इसीलिए फ़िलहाल के लिए बस डिस्क्रिमिनेंट निकालो। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा थर्ड इक्वेशन हमको क्या दिया है, √2x² + 4x + 2 अंडर रूट में 2 = 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने जनरल फार्मूला से। तो जनरल फार्मूला में है ये हमारे, अब क्या, तो a b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहले पेन चेंज कर लेते हैं, ओके। a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट में 2, ओके। अब b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू हमें है 4 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू है 2√2। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 4 ज़ा 16, कुछ भी साइन इधर नहीं है तो बस माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 और √2 इंटू √2 क्या होता है हमारा, तो देखो √2 इंटू √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो क्या बचता है 8 इंटू 2। तो ये 8 हमारा कहाँ से आया, 4 2 ज़ा 8 और 2 कहाँ से आया, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, तो 2। ये कैसे होता है ये हम लोग ने अपने पिछले वीडियोस में भी बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो 16 और 8 2 ज़ा 16, तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। ठीक है, तो देखो, तो आपने देखा पहले वाले इक्वेशन में हमको पॉजिटिव वैल्यू मिला था, फिर जब दूसरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो नेगेटिव वैल्यू मिला, और तीसरा हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, 0। तो क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। हमने पढ़ा था ना, b² - 4ac बराबर 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो b² - 4ac। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं ये समझ लिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट भी निकालनी है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमें क्या करना है, तो बताना है कि नेचर ऑफ द रूट कैसा है। मतलब b² - 4ac की पहले तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है। अगर 0 आ रहा है तो 0 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ द रूट इज़ रियल एंड इक्वल। अगर पॉजिटिव में आ रहा है कुछ भी, जैसे +5 आ गया, तो क्या लिखोगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये चीज़ रट लेना। और अगर नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आया तो सिंपल नॉट रियल। ठीक है, तो देखते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन दिया है हमको। तो देख लो पहला इक्वेशन हमको क्या दिया है, x² - 4x + 4 = 0। और ये हम क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें नेचर बताना है। ठीक है, तो कंपेयर द अबव इक्वेशन बाय दिस एंड दिस, ये तो पता ही है। अब क्या करोगे, a b c की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू क्या है, तो पेन चेंज करते हैं पहले। ठीक, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है -4। ठीक, और c की वैल्यू है 4। अब क्या करोगे, तो आगे b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस, तो ये 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो 16 - 16 क्या हो गया, 0। तो देखो b² - 4ac हमको क्या मिल गया, 0। तो अब आप क्या लिखोगे, 0 आ गया, किसकी वैल्यू, तो b² - 4ac हमने क्या समझा था, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो b² - 4ac बराबर 0 आया, तो उसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, तो देखो जब b² - 4ac = हमको 0 मिल गया, तो आप क्या लिखोगे, नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देख लो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे हमको नेचर पूछा है इसलिए आपने ये लिखा। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमको नेचर नहीं पूछ रहा था, हमें बस b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था।
यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट भी पूछा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी पूछी है और उसका नेचर भी पूछा है, तो हमने ये लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लो कैसे है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दिया है, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या दी है 2, बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू क्या है तो 2। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू भी क्या है 2। ठीक है, तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये क्या हो जाएगा 16। अब 49 में से 16 गया तो देखो 9 में से 6 गया तो बचा 3 और 4 में से 1 गया तो 3। और ये पॉजिटिव में होगा तो या नेगेटिव, तो पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि बड़े में से छोटे नंबर को लेके जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव। तो जब हमने क्या पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है ना, तो उस समय नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, तो वो होगा रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि x की कितनी वैल्यूज मिलेगी आपको, 2 वैल्यूज, तो रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो देख लो एक बार अच्छे से कैसे करना है इसको। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लो कि जब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव में मिलती है तो हमारा जो नेचर ऑफ द रूट रहेगा वो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। क्यों, क्योंकि x की आपको 2 वैल्यूज़ मिलेगी और वो दोनों वैल्यूज सेम हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप उस x की वैल्यूज़ को नंबर लाइन में, नंबर लाइन पता है ना हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा है, एक स्केल रहेगा फिर बीच में 0, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो नंबर लाइन पे जब आप उन रूट वैल्यूज़ को प्लॉट करोगे तो वो प्लॉट इजीली हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो सेकेंड देख लिया, अब थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो फिर से इसको भी कंपेयर करेंगे, ये वाला स्टेप ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे इक्वेशन में वेरिएबल्स आते हैं ना उस हिसाब से इसके वेरिएबल्स भी चेंज करते जाना। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, तो कलम चेंज करते हैं पहले। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 9। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको a, b और c की वैल्यू कैसे रिमूव करनी है ये पता चल गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे a रहता है, यहाँ पे b और ये है c। तो c की जगह पे 9 है, b की जगह पे 2 है, a की जगह पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करो वैल्यूज़। तो b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 है और c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे है 9। ठीक, अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 9 ज़ा 36, तो 4 9 ज़ा 36 इंटू 1 वो 36 ही होगा। अब 36, 4 में से आप 36 माइनस कर रहे हो। ठीक है, 36 में से 4 माइनस नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं 4 में से 36 माइनस कर रहे हैं। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस में वैल्यू आएगी और कितना, तो देखो 36 और 4 इधर ही लिखते हैं ना, पता होगा। ठीक, तो 6 में से 4 गया, ये बचेगा 2 और 3, तो ये आया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। और किस में आई है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है। और हमने क्या समझा था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में होता है तो रूट, नेचर रूट का कैसे होता है, तो सिंपल, वो बस होता है नॉट रियल। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें बस लिखना है नॉट रियल। ठीक है,
तो इसको भी देख लो। तो अभी तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसकी जो भी वैल्यूज़ आती है वो डिपेंड करती है क्या, तो नेचर ऑफ द रूट। रूट का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर सेम आ गई, एक्स की वैल्यू सेम कब आएगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आएगा। तो x की क्या होगी, एक ही वैल्यू आएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल। जब ये पॉजिटिव में आएगा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब पॉजिटिव में आती है तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाता है, रियल तो रहेगा लेकिन अनइक्वल, क्योंकि दो नंबर्स हम लोगों को मिलेंगे। और वही जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको नेगेटिव में मिलेगा तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, तो नॉट रियल। बस यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ निकाली, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, तो सॉल्व किया। अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं, तो 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इक्वेशन कैसे बनाते भी हैं। अगर आपको रूट वैल्यूज़ दे दिया गया है, मतलब कि मान लो x की वैल्यू दे दी है 5 और 7, तो इनको यूज़ करके आप किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करोगे, ये भी हम लोग सीखेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तब तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ने आज किए हैं उसको आप लोग प्रॉब्लम सेट में से भी ढूंढ के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। प्रॉब्लम सेट से करने से ये होगा कि आपको और अच्छे से और कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे ना। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है, प्रॉब्लम सेट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे तो और अच्छे से आप लोग उसको सॉल्व करोगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि नेचर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने। बाय बाय, थैंक यू।